माता जी बीच बीच में थोड़ा मैं अंग्रेजी में बोल दूंगा। इधर कोई बैठे हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं, कोई आपत्ति? जी नहीं, कोई सब लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं साहब जी, कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, सब एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लेना। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। सबको मेरा नववर्ष का शुभकामनाएं। गुरुदेव जब थे शरीर में और जब दूसरे स्वामी चिदानंद महाराज और दूसरे सब हमारे परंपरा में आए, शिवानंद आश्रम में हमेशा खाली नया वर्ष नहीं, क्रिसमस डे, नानक जयंती और महावीर जयंती, गीता जयंती, क्या नहीं, सब कुछ समाज में हमारे जो कुछ परंपराएं हैं, अलग अलग जात धर्म में सब कुछ आश्रम में सब मनाते थे। रामनवमी मनाएंगे तो जन्माष्टमी मनाएंगे तो शिवरात्रि भी मनाते थे, गणेश चतुर्थी मनाएंगे तो सरस्वती बसंत पंचमी मनाते थे। तो हम उसी परंपरा के हैं, सब चीज को हम मानते हैं। अगर कोई भाव है किसी का, उस भाव से तो सारा दुनिया है, इसीलिए वो भाव को हम सम्मान देने के लिए उसको मूर्तिमान करते हैं, भाव को सम्मान देते हैं। इसीलिए ये जो नया साल हमारे हम मनाते हैं, ये तो अंग्रेजी लोगों का साल है, क्रिस्ताब्द है, इसको कहते हैं क्रिस्ताब्द। और हमारे भारत में शकाब्द भी चलता है, शक के अनुसार, और विक्रमाब्द भी चलता है, विक्रमादित्य के अनुसार। विक्रम संवत और सत संवत, हाँ, शक संवत। और फिर सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन गति, उसके अनुसार नया साल मनाते हैं हम। और चंद्र के गति के अनुसार नया साल मनाते हैं। वैशाखी को सूर्य और मकर संक्रांति को
सूर्य जी के मकर अनुसार। संक्रांति संक्रांत को संक्रांत मनाते हैं हम। मकर संक्रांत से नया साल शुरू होता है हमारा। साउथ में और कोई राज्य है, राजाओं का अनुसार वो ओणम वगैरह बनाते हैं, क्या क्या सब। हमारे भारत में अनेक परंपराएं हैं, अलग अलग भावनाओं से जुड़े हुए हैं। तो सबको हमारा समर्थन है, हम सबको समर्थन देते हैं। ये तो भाव की बात, परंतु सच पूछे तो समय है। अगर हम कोई भी एक नववर्ष का हम अगर उत्सव मनाएंगे, किस काम का उत्सव भाई? हम जन्मदिन मनाते हैं, परंपरा है हमारे, जन्मदिन मनाते हैं, खाना पीना पूजा पाठ ये सब चीज करते हैं। ये सब चीज अपने भाव के ऊपर है। भाव नहीं है तो इस चीज के कोई कीमत नहीं होता है। और इसको देखो, अगर असलियत इसमें जो है, इसमें जो रियलिटी है उसको देखो। नववर्ष मनाएंगे हम, ठीक है, पुराना वर्ष को विदाई देंगे। अरे क्या क्या करते हैं वो, आकाशबाजी और फटाके फोड़ते हैं नया साल के लिए। ठीक रात 12 बजे नया साल आ जाएगा, पुराना साल विदाई, नया साल आ जाएगा। कोई आपके पास कोई घड़ी है ऐसा जो वो वर्तमान को दिखा देगा कि यहीं पर आ गया नया साल और यहीं पर पुराना साल चला गया? ऐसा कोई यंत्र है किसके पास? मॉडर्न साइंटिस्ट भी उसको नहीं बता सकते। वर्तमान ही समय है, इसको भूलना नहीं। भविष्य तो हमारे हाथ में नहीं, अतीत तो मुर्दा है, मर चुका है, चला गया है। जो भविष्य, जो अतीत हमारे हाथ मुट्ठी में नहीं। क्या है समय के रूप में जिसको आप स्वागत करना है, वही एक वर्तमान है। तो वर्तमान को किसने देखा? कोई घड़ी नोट किया, ये वर्तमान, नाउ इज द टाइम। Is there any clock which can show the present? The present time, who can show it? Which clock can show it? Actually, आप लोगों का आज सुबह भी वही हमारे जो व्यवस्थित क्लास में चर्चा हो रही थी, और कुछ सप्ताह भर से हमारा विषय भी जो व्यवस्थित का ऐसे ही है। हम इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये दुनिया आकाश में एक जैसे मनोराज्य जैसे एक चित्र मात्र है। इसमें कोई सत्यता नहीं। और ये जो समय, देश, काल, परिस्थिति, जिसके अंदर ही सारे संसार बंधा हुआ है, देश, काल, परिस्थिति, the whole world is tied up as it were by the law of time, space and conditions. Nobody can get out of it, isn't it? कोई इस देश काल परिस्थिति रूपी जाल से निकल नहीं सकता। तो अब वो देश काल परिस्थिति कहाँ है बताओ? समय को हम कैसे समझते हैं?
समय पहले जमाने में योगी ऋषि लोग वह समय को प्राण से समझते थे, सांस की गति से समझते थे, सूर्य और चंद्रमा की गति से। जो ये एस्ट्रोलॉजर्स, जी, एस्ट्रोनॉमी हैं, एस्ट्रोनॉमी वाले, हाँ, नासा वाले, हैं, नासा, क्या हिंदी में ज्योतिष, ज्योतिष, ज्योतिष लोग, वो ज्योतिष पुंज का जी, तारा, नक्षत्र और चंद्रमा, सूरज, इसके गति से समय को समझते थे। इसका गति मतलब क्या होता है? हम भी अभी जो हमारे घड़ियां हैं उसका, चाहे वो ऑटोमेटिक सेल से चलता हुआ क्वार्ट्ज अथवा वो चाबी से जो चलता है घड़ी, जो भी घड़ी आप देखते हो जिससे सेकंड, मिनट और घड़ी का सुई को आप चलता हुआ देखते हो, तभी तो समय को समझते हो ना। वो जब तक गतिशील नहीं होता है तब तक समय नहीं पता चलता है। तो गति का नाम समय है, समझ लो। ज्योतिष लोग तारा मतलब ग्रह नक्षत्रों का, सूर्य चंद्रमा का गति से समय को जानते थे। योगी लोग प्राण का गति से समय को जानते हैं। और हम लोग इसके कोई जानकारी नहीं होने से हम लोग वो घड़ी नाम का कोई सुई का गति से हम जल समझते हैं, अथवा शब्द जो टिक टिक आवाज करता है उसका गति से, उसका परिवर्तन से हम समय को जो समझते हैं। तो क्या समय यही हो गया? तो क्या तुम्हारा समय घड़ी के अंदर बंद है? घड़ी बंद तो समय बंद है। If the clock stops, then time stops. अब देखो, मैं समय का एक नया रूप आपके सामने देता हूँ। शब्दों को हम समय मानते हैं। शब्द, तभी परमात्मा का, गुरु जी का नाम रखा गया नाद बिंदु कला अतीतम। नाद बिंदु कला अतीतम, नाद बिंदु कला के परे जो है, मतलब नाद बिंदु कला को जो हाथ मुट्ठी में रखा है, पैर के नीचे रखा है, वो है परमात्मा। और उसी का स्वरूप एक रूप देंगे परमात्मा का, तो वो गुरु होता है। जैसे मान लो आप पेड़ को देख लिए और उसको रूप देने के लिए कागज में कुछ पेंसिल ले लिए, ब्लैक एंड व्हाइट बना दिए पेड़ को, नहीं तो कोई कलर बॉक्स ले लिए, कागज के ऊपर आप एक पेड़ बना दिए। वो पेड़ जो असली है उसको हम कागज में एक चित्र के रूप में उसको हम रूप दिए। वो जो परमात्मा सत्य है उसको हम अगर रूप देंगे हड्डी मांस का, तब वो गुरु कहलाता है। तो उसी प्रकार उसको एक भावना देंगे तो फिर वो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर अथवा और देवता लोग जो इंद्र, वरुण, कुबेर इत्यादि इत्यादि देवताओं का हमारा कल्पना कर रखे हैं,
वो सारे देवताएं इसी रूप का नाम है। इसी प्रकार समय जो कोई नहीं जानता है, समय को कोई नहीं देखा है, उसको हम एक रूप देते हैं और वो रूप तो दिखता नहीं। घड़ी में हम रूप देते हैं, 12 बज चुका है, अभी 4:15 हो गया, अभी गुरु गीता का क्लास शुरू होगा। एक भावना मात्र है। 4:15 करके कोई टाइम होता है क्या? और वो 4:15 को हम घड़ी से देखते हैं, नहीं तो हम उसको अनेक विधि से जान सकते हैं। पहले बच्चे लोग स्कूल जाते थे देहातों से, सूरज का छाया को देख करके छाया से हम माप करते थे। सूर्य घड़ी भी होता था पहले जमाने में। कितनी किस्म के घड़ियां हैं। अच्छा बताओ, वो मुर्गा 4 बजे कुकुर कू करता है, वो कहाँ से घड़ी देखता है? वो उसको कौन समय बताया? देखो, एक शाम को थोड़ा सा दूध, उसमें थोड़ा अफीम मिला करके, अफीम या कोई जंगली नेवला, जंगली जानवर को थोड़ा सा अफीम मिला करके कोई चीज में खिला दो। आज टाइम देखो, दूसरे दिन एक जग वही समय में वो आकर के तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। तो नशा से प्रभावित होते हैं। जंगली जानवरों को बस में करने के लिए अफीम सबसे बड़ा चीज है। नशा खिला कर दो तो फिर वो तुम्हारे बस में हो जाता है। तो उससे कैसे जानता है समय? वो क्या घड़ी लेकर के चलता है? समय ऐसा नहीं है। समय, अभी हम आते हैं, आज जो गुरु समय के परे है, उसी गुरु के रूप में गुरु जी का ज्ञान हम समय के अनुसार विचार करेंगे। कैसे गुरु जी नाद बिंदु कला अतीतम है और वो रूप कैसे लिए? बात यह है। दूसरा एक तरीका मैं आपको बता रहा था, शब्द ही समय का प्रतीक है। समय को जानने के लिए शब्द का ज्ञान होना चाहिए। और वो शब्द कहाँ है? अनाहत चक्र में, अनाहत ध्वनि, उसको, उसका जो स्फुरण है वो परमात्मा का वाणी, ओम का जो स्फुरण है हृदय से। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिका उभौ। ओम और अथ, ये दोनों शब्द परमात्मा का हृदय से निकल करके ब्रह्मा के मुख से बाहर आया। जो शब्द से सारा संसार बना, शब्द ब्रह्म, तभी तो हम कहते हैं परमात्मा परम ब्रह्म शब्द के रूप में इस संसार को बने। और शब्द क्या है? हृदय का स्फुरण को शब्द कहते हैं। हृदय एक आकाश है जिसमें हमेशा
सब चीज शांत रहता है। और शांति का नाम परमात्मा का परम धाम है। और वहां अगर कोई स्फुरण हुआ, कोई स्पंदन हुआ, वह शब्द के रूप में मुख से निकलता है। शब्द का मूल जो स्रोत वो तो हृदय है। और वहीं पर उसी को हम अनाहत ध्वनि कहते हैं, जो आहत नहीं होता है, 24 घंटा चलता रहता है। उसको जो सुनता है वो शब्दों को जानता है। और उसको चुप कर दो, उस स्पंदन को बंद कर दोगे, उसी का नाम ध्यान, उसी का नाम समाधि, उसी का स्वरूप है परमात्मा। और वो नाद मतलब शब्द, बिंदु मतलब उसका हिस्सा, कला मतलब हिस्सा का हिस्सा, और उसके अतीत मतलब परे मतलब परम स्थिरता। वो जो हृदय आकाश है, वो हृदय आकाश में अगर कभी किसी कारण से कोई शब्द का, कोई स्पंदन का शुरू हुआ, उसी को हम नाद कहते हैं। नाद तो उसी का स्पंदन मतलब बारंबारता, अखंड लगता है हमको बाहर, परंतु स्पंदन तो अखंड नहीं हो सकता। कोई स्पंदन अखंड नहीं होता। उसका एक स्पंदन का दूसरे स्पंदन के साथ संबंध रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु स्पंदन के रूप में विषमता है, समता नहीं होगा। तो हम उसको अनाहत शब्द नाम दिए हैं, इसीलिए कि उसमें कोई खंडन हम देखते नहीं, सुनते नहीं। एक निरंतरता उसमें रहता है। तो उस शब्द को अगर हम निरंतर मानते हैं, योगी लोग उसको उसके अंदर अंतर को देख करके उसी को वही एक स्पंदन से दूसरे स्पंदन का जो अंतर है, जो उसका जो गिनती है, उसका जो तुलना है, उसी को गिनती करने से हम समय को जानते हैं। और शब्द के परे जो जाएगा, गिनती के परे जो जाएगा, जो तुलना करना, दो के बीच में तुलना करना, जैसे हम सेकंड का जो गति के अंदर तुलना करके, गिनती करके हम समय को जानते हैं। हर चीज में एक व्यवधान है, दो होते हैं व्यवधान के कारण, और वह दो को गिनती करने से, तुलना करने से हमको समय का एक आभास होता है। एक हम समय क्या चीज करके जानते हैं, उसी का नाम समय है। नहीं तो समय का कोई रूपरेखा नहीं है। बिना कंपैरिजन, बिना काउंटिंग, कैलकुलेशन, nobody can understand what is, nobody knows what is time. We see this from all our time concept. Whatever we know as time,
If you analyze that, then you see there is some comparison between two, and that is counted, calculated, and thereby we know time. यही तो होता है. And we name all these fractions of time by naming it. We know it. We have named it. In English, second, minute, hour, then day, night, and full one day, then week, then month, in fortnight. In this way we go on naming the span of time as something. हम ये जो गिनती करते हैं उसको कुछ एक गिनती का एक समूह को हम नाम देते हैं. हमारे हिंदुस्तानी नाम से पल, विपल, फिर मुहूर्त, क्षण, घड़ी, घड़ी से फिर घड़ी के बाद फिर दिन, फिर रात्रि, फिर अहोरात्रि, फिर सप्ताह, फिर पक्ष, और पक्ष के बाद फिर मास, वर्ष, और दूसरे हिसाब भी हैं. दंड, दंड के हिसाब से दूसरा तीसरा भी है. लीता विलीता, पल विपल, क्षण. अलग अलग भाषा में हम इसको नामकरण करके कुछ एक भावना बना रखे जिससे हमारा व्यवहारिक जिंदगी चले. व्यवहार के लिए ये सब नाम रूप दिए हैं. शब्दों को भी अथवा समय को हम एक रूप दिए हैं, नाम दिए हैं. तो इसी हिसाब से अगर हम समय को समझते हैं, भली भांति अगर समय को समझ सकते हैं, तो कहाँ नया और कहाँ पुराना. Where is new and where is old? नया और पुराना ये तो एक भी भावना मात्र. सारा संसार भावना है. नया पुराना एक हमारा सोच है, आइडिया. सचमुच जब परमात्मा सत्य है, भगवान जो है, जिनको हम भगवान मानते हैं और जिनको हम गुरु मानते हैं, वह इसके परे है. ये भावना को ग्रहण करते हैं, इसलिए भावग्राही नाम पड़ा है. The acceptor of, admirer of your feelings, your belief. God is bhavagrahi, one who regards your feelings. Your feeling is God. भाव ही भगवान है. भावग्राही तो भगवान होगा ही, जाएगा कहाँ. इस रूप से गुरु भी समय है. समय को अपने हाथ मुट्ठी में रखने वाला, पैर के नीचे रखने वाला, और इसीलिए गुरु को कहा गया नाद बिंदु कलातीतम. और ये जो शब्द को जो हम मानते हैं ये समय करके, तो वो दूसरे रूप से
खाली हृदय में तो ये शब्द का स्फुरण होता है और फिर मुख से कंठ से निकल करके जीवा, दंत, तालू, ओठ, ये सब का मदद से वो सब जो शब्द उसको रूप दिया जाता है, उसको 4 नाम दिया गया और पराशक्ति का भी 4 हिस्सा है, नाम है। और ये शब्द को परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी करके बताए। इसी रूप से जो शब्द परमात्मा का प्रगट रूप ब्रह्मा के मुख से निकला, ओम और अथ के नाम से, ये दोनों शब्द ही संसार का रचना का सामग्री हुआ। इसी शब्द से ही सारा संसार बना। ये हम पहले से बोले थे, तुम नहीं मानते हो तो आज बिग बैंग थ्योरी के मानो। वो नहीं मानेंगे तो भी स्कूल में पढ़ाएंगे, उसी में मान लीजिए। हाँ, इसको अगर स्कूल कॉलेज में अंग्रेजी भाषा में पढ़ाएंगे तो मान लोगे। भाई जो सच है उसको मानने में संकोच क्यों? सच को समझने के लिए भगवान बुद्धि दिया है, मन दिया है, एक कॉमन सेंस साधारण ज्ञान दिया है सबको, उसको इस्तेमाल करो। सोचो, सोचना सीखो। इस रूप से जो समय को हम समझते हैं उसमें नया पुराना कहाँ। अगर हम दिल के अंदर सच दिल से सही ढंग से समय को समझते हैं तो समय का रूप नित्य नूतन और नित्य पुरातन। नित्य नूतन और नित्य पुरातन। इसीलिए परमात्मा ने हमेशा सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, इसीलिए सुंदर है कि हमेशा नया है, हमेशा नया, इसीलिए बड़े सुंदर लगते हैं। कभी कभी पुराना भी हमको अच्छा लगता है, इसलिए नित्य पुरातन। भगवान नित्य नूतन और नित्य पुरातन होने से नित्य सुंदर, और वही परमात्मा का प्रगट रूप है, गुरु का शरीर। और गुरु जब ज्ञान रूप में देखते हैं तो वही ज्ञान का नाम ही परमात्मा है। परमात्मा ज्ञान से अलग नहीं। इसीलिए गुरु परमात्मा स्वरूप ही है। Knowledge is not other than the God, and that God is nothing but sound and words, network of words, and the meaning of words and the knowledge. By words only we get some knowledge, informative knowledge. कुछ जानकारियां हमको शब्दों से तो मिलता है, अथवा ये भाषा जो अलग अलग भाषा और शब्द का विकास का नाम भाषा है। और शारीरिक भाषा हो या मौखिक भाषा हो, बिना भाषा से भाव को हम लेन देन नहीं कर सकते। We cannot exchange our feelings without the medium of language. Language is nothing but sound. Sound, when given some particular process and designs and some process, it is made, composed in a particular way, which is called language.
that gives us the knowledge which is informative only. जो ज्ञान हमको मिलता है शब्दों के जरिया से, वो सिर्फ जानकारी मात्र है, सच्चा ज्ञान नहीं। सच्चा ज्ञान जब शब्द को हम स्थिर कर देंगे, इसी को हम कहते हैं ध्यान। ध्यान में शब्द जिसको हम अभी अनाहत नाम से कह रहे थे, वो स्थिर हो जाने से, शब्द सुनाई नहीं पड़ता है, शब्द के ऊपर हम जाने से, वो स्थिरता का नाम ज्ञान भी है, प्रकाश भी है, हृदय भी है, परमात्मा भी है, गुरु भी है। और दूसरे ढंग से हम समय को समझ सकते हैं। समय जो है मन को कहते हैं, मन का नाम समय है। जैसे समय बड़ा बलवान, ऐसे ही मन ही बड़ा बलवान। मन मतलब भावनाओं का स्रोत। अभी हम भावना के बारे में बात कर रहे थे। भावनाएं सिर्फ स्पंदन मात्र को भावना कहते हैं, अति सूक्ष्म स्पंदन, जिसको हम जल में उर्मी का नाम दिए हैं। उर्मी, लहर के पहले उर्मी बहुत बारीक जो स्पंदन होता है जल के ऊपरी भाग में, उसका नाम उर्मी कहते हैं, रिपल्स। तो जैसे लहरों के पूर्व अवस्था उर्मी कहा जाता है, ऐसे ही शब्द का पूर्वावस्था भावना कहा जाता है, और उसके पूर्वावस्था ऐसे 4 फेजे से 4 चरण है। तो 4 चरण को परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी शब्द का नाम दिया गया। शक्ति का नाम, ऊर्जा का नाम भी ऐसे ही है। परा, पश्यन्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, ऐसा शक्ति का भी नामकरण 4 चरण में होता है। और सब चीज प्रकाश के पहले 4 हिस्सा में वो धीरे धीरे सूक्ष्म जो है वो स्थूल होता है। वो स्थूलता का नाम संसार है, सूक्ष्मता का नाम भावना है। भावना में अलग अलग स्थिति होती है, और वो भावना के परे होने से परम स्थिरता का नाम शांति, परम शांति, सुख निदान, वो है परमात्मा का स्वरूप, गुरु का स्वरूप। इस प्रकार मन में जो भावनाएं होते हैं, उसका गिनती का नाम समय, और एक भावना का दूसरे भावना के साथ जो हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं और गिनती करते हैं, इसीलिए उसका नाम समय दिए। और आप लोग समझेंगे, समय को काल कहते हैं ना। काल शब्द कहाँ से निकला? कलयति काल। कलना करना मतलब गिनती करना, गिनती को ही समय कहते हैं। गिनती कहाँ करोगे? कुछ संख्या होगा तभी तो गिनती करेंगे। संख्या मतलब एक नहीं, अनेक का। जब एक के बाद दूसरे का गिनती करते हैं, तुलना करते हैं, एक को छोड़ देते हैं, दूसरे को पकड़ लेते हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार गिनती करते हैं, उसी का नाम समय है। उसी का अभी हम देखे, घड़ी में भी वही काम हम करते हैं, नक्षत्र में ऐसे ही काम करते हैं, सांस में यही काम करते हैं, और भावना को भी ऐसा गिनती करके समय जानते हैं।
और इस ढंग से तो समय सबका एक है, और जिस ढंग से हम समय को समझ रखें उस ढंग से समय सबसे अलग अलग हो जाता है, सबके लिए अलग अलग हो जाता है। हमारे जीवन का जो एक एक अवधि है, उसको अगर हम समय करके हमारा मान लेते हैं तो हमारे जो 100 साल ब्रह्मा का सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का 100 साल होगा, और वही एक तितली का जीवन को 100 साल में भाग दो, उसका समय उसके अनुसार मालूम होगा। और एक मक्खी का, एक चींटी का, उनका भी जीवन 100 साल का होता। पूर्णता का नाम 100 %। पूर्णता को हम 100 नाम दिए हैं, सेंचुरी मार दिया। तो अगर हमारे जीवन का अवधि को हम 100 साल में बांटते हैं तो सबका जीवन का अवधि को 100 साल में बांटो। कुत्ते बिल्ली मुश्किल से 15-16 साल भी जिंदा रहते हैं, उसका जिंदगी में भी जन्म, शैशव, बाल्य अवस्था, यौवन और जरा और वार्धक्य, ये सब वो अनुभव करते हैं। और मरते वक्त पूर्ण जिंदगी को एक पूर्ण जीवन अवधि मान लेते हैं। तो उसके अनुसार हाथी अगर 200-300 साल जिंदा रहता है, अगर सांप 1000 साल जिंदा रहता है, कौवा कभी मरता नहीं, अपने आप बगुला और वो जो घुघू, उल्लू वे लोग बहुत साल जिंदा रहते हैं, 1000 साल। उनका समय का अवधि को बांटो वैसा। इसीलिए दीर्घजीवी लोग ज्यादा, मनुष्य का ज्ञान से ज्यादा ज्ञान है, इसीलिए वो काल रूप से उनको हम लेते हैं। सांप को देखने से हम कहते हैं ये काल का दूत है, जमदूत। सियाल लोग भी जल्दी नहीं मरते, कुत्ते तो मर जाते हैं जल्दी, सियाल 1000 साल जिंदा रहता है। हाँ जी, वो नहीं मरते हैं जल्दी, इसीलिए काल रूप में। और उनको काल का ज्ञान होता है, भविष्य में क्या होता है उनको ज्ञान होता है। They are the seer of the time because they are long living beings. The owls, the cranes, the serpent, say our elephants, they are the long living beings. So they know better than the human beings. As much you live longer, so much knowledge you accumulate. You are the storehouse of knowledge. मैं यहाँ 60 साल से हूँ, 6 जनरेशन देख लिया। मेरे सामने बच्चे पैदा होकर बूढ़े होकर के मर गए, मैं देख रहा हूँ। तो मैं जब कुछ बात करता हूँ, आज के बच्चे डर जाते हैं, भाई स्वामी जी तो सब जानते हैं, सब जानते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि मेरा आंख देखा हाल। मैं यहाँ का इतिहास, 60 साल का इतिहास प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में दे सकता हूँ, जो दूसरों के पास नहीं। इसीलिए बड़ा ज्ञानी बन करके बैठा हूँ इधर। ऐसे ही ये दीर्घजीवी लोग समय को जानते हैं,
इसीलिए काल का दूत करके हम मानते हैं। कौवा आने से उसको पूछते हैं हम, वो जानता है कौन हमारे रिश्तेदार आते हैं, उसको चावल खिलाते हैं, बताओ हमारा कौन आ रहा है। वो का करेगा, मतलब कोई आ रहा है। वो दूत बन करेगा, आता है समय का। और अगर सांप रास्ता काट दिया तो हम सोचते हैं सबकुन अपशकुन हो जाएगा। समय को जानता है सांप। ऐसे ही सब, जब कोई राजा मर जाता है, हाथी के सूंड में देते हैं स्वर्ण कलश, वो जिसके ऊपर अभिषेक कर देगा तो वही राजा होगा। क्यों? हाथी को ज्यादा ज्ञान है कौन राजा बनने लायक। हम लोगों को इतना मालूम नहीं है जितना राजा को मालूम। राजा का ज्ञान से हाथी का ज्ञान ज्यादा, इसीलिए वो राजा को चुनता है। वो है इलेक्शन कमिश्नर। वो चुनाई करेगा कौन राजा बनेगा। हाँ जी, तो इसी ढंग से हम समय को, शब्द को और ये संसार को जो रचना है हमारे सामने है, इसको समझते हुए हम गुरु जी को इस समग्र हमारा ज्ञान का मूल गुरु है। और वो गुरु हड्डी मांस के नहीं होते हैं, वो ज्ञान को ही गुरु कहते हैं। पहले हम इतना चर्चा करिए, और वो ज्ञान परमात्मा का स्वरूप ही है। और वही परमात्मा को हम ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर का नाम दिए हैं, और कुछ भावना के अनुसार रूप दिए। भावना ही भगवान है। तो उसको जब ब्रह्मा के रूप में देखना है, देखो। उसी भाव को विष्णु के रूप में देखना है, देखो। उसी भावना को गुरु के रूप में देखो। सब एक ही है, भाव है। हृदय का स्फुरण को भाव करते हैं। जो गया बार जो आप सवाल पूछे थे, उसका ये दूसरा एक समाधान उत्तर है। गुरु को हम कैसे सर्वरूप में देख सकते हैं, और परमात्मा को गुरु के अंदर कैसे देखते हैं। और ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर अलग अलग होने से गुरु के अंदर कैसे हम देखेंगे? भाव के रूप में देखो। भाव ही भगवान है, भाव ही गुरु है, भाव ही भगत जो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है। और भाव को जो ग्रहण करता है वो भावग्राही भगवान है। सब एक ही चीज का नाम है, एक ही चीज का नाम है। इसको आप कागज बोलो या एक पुस्तक बोलो या ज्ञान का भंडार बोलो, इसमें कोई अंतर है क्या? If you say this to be a book or some pages or some knowledge, source of knowledge, is there any difference in it? Same thing you are telling in different terms, different words. The whole world is a network of words. As the words you use, so the meaning will be understood from that angle. Angles change, but the meaning is directed towards one point only. There is no change. मान लो
पहाड़ का चोटी में कोई बैठा है, मंदिर है, पहाड़ के चोटी में हम साधारण देवी का देवताओं का मंदिर बनाते हैं। सारे पहाड़ के चोटी में होते हैं, शंकर भगवान का, हनुमान जी का, खास करके देवियों का। हाँ जी, कूट बोलते हैं, कूट, त्रिकूट। तो वो जो पहाड़ का चोटी, उसमें अगर कोई मंदिर है, उसको पहाड़ के पाद देश में आप चारों तरफ घूम घूम करके देखो, क्या वो अलग हो जाएगा? लेकिन अलग अलग कोने से, पहाड़ के नीचे से आप अगर उसका फोटो खींचेंगे, क्या सारे फोटो बराबर दिखेगा? अलग अलग होगा ना, लेकिन दिखेगा तो मंदिर है कि नहीं? तो ऐसा ही फोटो खींचना मतलब आप देखोगे फोटो को, दृष्टिकोण बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु वस्तु तो एक है, उसमें व्यवधान कैसे, अंतर कैसे, जिस दृष्टिकोण से आप देखो, आप सूरज को उड़ीसा से देख रहे हो, बंगाल से देख रहे हो, मद्रास से देख रहे हो, और मैं सूरज को इधर हिमालय उत्तराखंड से देख रहा हूँ, क्या सूरज बदल जाएगा? दृष्टिकोण अलग अलग है। अब हमारे दृष्टिकोण के बीच में कुछ बादल आ रहे हैं, आपके दृष्टिकोण के बीच में और कुछ आ जाएगा, परंतु सूरज नहीं बदलता है। उड़ीसा बंगाल में ईस्टर्न जोन में जब बारिश होता है तो यहाँ आसमान साफ, हम सूरज को देखते हैं, आप नहीं देख सकते हो, तो क्या सूरज बदल जाएगा? परंतु आप कहेंगे सूरज नहीं दिखता है, हम कहेंगे सूरज साफ दिखता है। ऐसे ही अलग अलग दृष्टिकोण से हम गुरु को और ज्ञान को, परमात्मा को और अनेक नामधारी शक्तियों को, भगवान को, भगवती को, नाना प्रकार के शक्ति को, शक्ति ऊर्जा को देखो। जो ऊर्जा को आप इलेक्ट्रिसिटी कहते हो, उसी को मैं मैग्नेट कहता हूँ, और उसी को तीसरा कोई कहेगा ये तो साउंड है, चौथा कहेगा ये लाइट है। फिजिक्स में जाओ देखो, और वो कुछ नहीं है, सिर्फ स्पंदन मात्र का नाम ऊर्जा है, पावर है। पावर इज ऑलवेज द सेम, बट इट टेक्स डिफरेंट नेम्स according to its quality and actions performed by it. गुण कर्म विभाग सा, जो हम चतुर्विध मया सिस्टम, जात को हम जो 4 हिस्सा में बांटते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो आदमी को देख करके नहीं, कुल को देख करके नहीं, हम तो दिए हैं, उसको बंटवारा किए हैं कर्म और गुण को देख करके, कर्म को बंटवारा किए हैं। किसका क्या कर्म होगा, किसका क्या गुण होगा, अकॉर्डिंग टू दी actions and qualities you have, you are divided into different castes and creeds.
different religions according to your feelings and belief. But you believe something which I believe something from different angle, which he believes that same thing from still other angle. एक भगवान को कोई कहा अल्लाह, कोई कहा और मस्तान, कोई कहा जीसस फादर इन हेवन, कोई कहा परमात्मा विष्णु वैकुंठ का विष्णु, कोई कहा कैलाश का शिव, कोई कहा गोलोक का कृष्ण, कोई कहा साकेत का राम। तो क्या फर्क पड़ गया यार? दिगंबर। हाँ, कोई कुछ कहा। भाई जो जैसे देखा वो ऐसा कहेगा ना। एक पेड़ को कोई खाली आंख से देखता हरा, कोई हरा चश्मा पहन करके देखता हरा, कोई चित्र में हरा रंग को देख करके कहता है ये पेड़ हरा है, कोई कैसे भी देखता है। क्या फर्क पड़ गया? क्यों इतना समझ में असमर्थता? क्यों नहीं समझेंगे? इसीलिए मंदिर का, पहाड़ों का, तीर्थ स्थान का, परिक्रमा का व्यवस्था रखा गया। चारों तरफ अगर घूमोगे, चारों तरफ से ऑलराउंड विजन तुमको मिलेगा, फ्रॉम ऑल एंगल्स, 360 डिग्री एंगल्स, तभी तुमको पता चलेगा सच क्या है। इसीलिए तो परिक्रमा करते हैं मंदिर का, तीर्थ स्थान का, पहाड़ों का, सबका परिक्रमा इसीलिए किया जाता है। एक चीज को तुम अलग अलग दृष्टिकोण से देखो, समझो, तब समझना पक्का हो। तो इसी प्रकार आज हम उस समय रूपी और समय के परे बैठे हैं, जो गुरु रूपी, ज्ञान रूपी भगवान को हम नमस्कार करते हैं। उसमें ना नया है ना पुराना है, नित्य पुराण पुरुष इसीलिए बोलते हैं। सबसे पुराना और सबसे नया, नित्य नूतन। और इसी प्रकार जब ध्यान में जाते हैं, मन आपका स्थिर हो जाता है, प्राण भी आपका स्थिर हो जाता है। उस समय, उस अवस्था में समय का अंत हो जाता है, समय नहीं रहता उधर, ना समय रहता है, ना कोई शब्द रहता है। इसी प्रकार ध्यान करके आप पुराना और नया दोनों समय को अपने हाथ मुट्ठी में रखने के लिए भगवान आप लोगों को सब सामर्थ्य दे, आपको आशीर्वाद करें, गुरु जी का कृपा हो आप लोगों के ऊपर, ताकि आप समय को हाथ मुट्ठी में रखेंगे। समय के मुट्ठी में नहीं, समय को मुट्ठी में रखो। अगर परमात्मा को समझे, गुरु का वंदना सही ढंग से किए, गुरु का पादोदक पिए, समय को समझे, तब फिर समय आपके हाथ मुट्ठी में, और उसको अपना नौकर समझ करके उसको माला नहीं पहनाना, ऑर्डर चलाना। समय आपके आदेश का पालन करेगा। ये खाली बोलने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है।
और ये संभव है, आप कर सकते हो। आप समय के परे, आप परमात्मा स्वरूप हो, लेकिन एक चीज याद रखना, भूलना नहीं। क्या याद रखेंगे? क्रिया द्वैतम सदा कुर्यात्, यह नीति है, शास्त्र वचन है। क्रिया द्वैतम सदा कुर्यात्, भावाद्वैतम न करीचित। क्रिया में हम जब कर्म करते हैं उस समय द्वैत भावना रखना, भेद रखना। क्रिया द्वैतम सदा कुर्यात्, भावाद्वैतम न करीचित। भाव में कभी भेद नहीं लाना। क्रिया जो हम कर्म करते हैं उसमें भेद लाना चाहिए, भेद को देखना चाहिए, तभी व्यवहार सही होगा। हाथ में लेकर के भोजन को मुंह में डालना, पैर में लेकर के कान में नहीं डालना। सबको समदृष्टि भाव सोच करके। क्रिया में अद्वैत नहीं है, क्रिया में द्वैत है। भाव में अद्वैत लाना, भाव में कभी द्वैत को नहीं स्थान देना। भावाद्वैतम न करीचित, अद्वैतम त्रिषु कालेषु। जो परमात्मा एक है, अद्वितीय, दो नहीं। जहाँ ये जो अद्वितीय परमात्मा है, भावग्राही भगवान जो है और जो गुरु रूप में प्रकट है, उसमें अद्वैत भावना रखना, द्वैत भावना नहीं लाना। नहीं, सॉरी, गुरु के साथ द्वैत भावना रखना, अद्वैत भावना नहीं लाना। गुरु के साथ और सारे दुनिया के साथ आप परमात्मा के साथ, परमात्मा सबका ही है, एक है, अद्वैत है, ऐसा मानना। परंतु गुरु को आपसे अलग रखना। गुरु सिर पर है, आप चरण के धूल है। नाद्वैतम गुरुणा सह, अद्वैतम त्रिषु कालेषु। अद्वैत व्यवहार आप भाव में तीन, मतलब अतीत, वर्तमान, भविष्य में सदा करें, कोई आपत्ति नहीं। अद्वैत भावना गुरु के साथ नहीं लाना, गुरु का रूप का पूजा करना, अरूप नहीं मानना, तभी आपका भक्ति परिपक्व होगा। मैं ही गुरु रूप हूँ ऐसा नहीं कहना, कभी कभी नहीं कहना। मैं ही गुरु रूप हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ बोल सकते हो, लेकिन मैं गुरु रूप हूँ करके कभी नहीं बोलना। ये शास्त्र वचन, इसमें तुम भटक जाओगे, कहीं खड्डे में गिरोगे, गुरु कृपा नहीं मिलेगा। मैं और गुरु में भेद रखना, अभेद नहीं रखना। गुरु अलग है, मैं अलग हूँ। गुरु ज्ञान रूप, मैं उसका चरणोदक का चरण का राज हूँ। मैं अलग हूँ गुरु से, तभी तो तुम गुरु बना पाओगे और ज्ञान मिलेगा। अगर तुम गुरु बन जाओगे
तुम खड्डे में जाओगे, तुमको ज्ञान नहीं मिलेगा। ये शास्त्र वचन है, इसको कभी नहीं भूलना। अद्वैतम त्रिषु कालेषु नाद्वैतम न अद्वैतम गुरुणा सह। गुरु के साथ अद्वैत अभेद व्यवहार नहीं करना। गुरु हमारे पूज्य हैं और हम पूजक हैं, हम पुजारी हैं गुरु के, तभी गुरु कृपा मिलेगा। गुरु के साथ अभेद व्यवहार नहीं करना, भेद रखना। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। महाकाल भगवान की जय। हरे